नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू, और हमारा सब्जेक्ट होगा सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक का एमसीक्यू बना चुका हूं सीआरपीसी का। आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 है हमारा सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, इसके एमसीक्यू। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपना हम एमसीक्यू शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर 8 डील्स विद। अब इसकी ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। बी, प्रिवेंशन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। सी, प्रिवेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि चैप्टर 8 जो है हमारा वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम भी करता है, प्रिवेंशन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी भी है, और प्रिवेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस भी। जहाँ कहीं भी इन तीनों चीज़ों को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे हमारा चैप्टर 8 अप्लाई होता है, और इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हु कैन एक्सरसाइज पावर अंडर सेक्शन 106 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी का 106 सेक्शन है जो कि चैप्टर 8 में कवर होता है। उसकी पावर कौन एक्सरसाइज करता है? ऑप्शन ए, सेशन जज। बी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। सी, एनी सुपीरियर कोर्ट ऑफ जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन वाइल सिटिंग इन अपील और रिवीजन। डी, ऑल ऑफ द अबव। और इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, एनी सुपीरियर कोर्ट टू जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन वाइल सिटिंग इन अपील और रिवीजन। ये सभी जो हैं पावर एक्सरसाइज करते हैं अंडर सेक्शन 106 सीआरपीसी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कैन ए कोर्ट ऑफ सेशन और ए कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ऑर्डर ए कन्विक्टेड पर्सन फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर सब सेक्शन 2 of 106 to execute a bond with or without sureties for keeping peace for a period not exceeding 3 years। तो क्या किसी कन्विक्ट पर्सन को भी ऑर्डर किया जा सकता है किसी ऑफेंस के लिए अंडर सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड? उसको एक बॉन्ड देने के लिए, चाहे वो श्योरिटीज़ के साथ हो चाहे बिना श्योरिटीज़ के हो, सिर्फ एक शांति बनाए रखने के लिए क्या किसी कन्विक्ट को भी कहा जा सकता है? और इसकी ऑप्शन है येस और नो, और इसका करेक्ट आंसर है ए, येस, उसको भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कैन ए कोर्ट ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड अंडर सेक्शन 106 इवन दो द अक्यूज्ड वाज रिलीज्ड ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड अंडर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1956 और अंडर सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी? यानी कि क्या एक कोर्ट ऑर्डर कर सकती है बॉन्ड देने के लिए अंडर सेक्शन 106 इवन दो, जबकि अक्यूज्ड ने, जो कि अक्यूज्ड है इसमें, वो रिलीज़ किया जा चुका है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में या अंडर सेक्शन 360 में, क्या उसको भी 106 का बॉन्ड देने के लिए कह सकती है कोर्ट? तो इसका आंसर है नो। इसकी दो ऑप्शन है हमारे पास, ए येस, बी नो, और इसकी करेक्ट आंसर है बी नो, उसको नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट आर द 2 प्री रिक्विजिट्स फॉर पासिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 106? 106 में ऑर्डर पास करने के लिए क्या 2 बहुत महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट्स हैं? ए, कन्विक्शन फॉलोड बाय सेंटेंस। बी, कन्विक्शन फॉलोड बाय एडमोनिशन। सी, कन्विक्शन फॉलोड बाय टेकिंग ए बॉन्ड अंडर सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी। डी, कन्विक्शन फॉलोड बाय टेकिंग ए बॉन्ड अंडर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। और इसका करेक्ट आंसर है ए, कन्विक्शन फॉलोड बाय सेंटेंस। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये प्रीरिक्विजिट है सेक्शन 106 की। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द ऑफेंसेस फॉर विच ए पर्सन मे बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड टू कीप पीस अंडर सेक्शन 106 ऑफ द कोड? कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिसमें कि एक इंसान को, एक व्यक्ति को ऑर्डर दिया जा सकता है कि बॉन्ड दे वो टू कीप पीस अंडर सेक्शन 106?
ऑप्शन ए ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, और ये चैप्टर 7 में आते हैं। उसके ऑप्शन बी है ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग ब्रीच ऑफ पीस, असॉल्ट और यूजिंग एनी क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग मिसचीफ, एफ्रे, अनलॉफुल असेंबली, सी एनी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जितने भी ऊपर वाले ऑफेंसेस हैं उसमें सभी में किसी भी व्यक्ति को ऑर्डर दिया जा सकता है 106 के अंडर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डज द कोर्ट ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए बॉन्ड अंडर सेक्शन 106 ऑफ द कोड। ऑप्शन ए है इसकी, व्हेन द कोर्ट फील्स इट इज़ नेसेसरी टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम द कन्विक्टेड पर्सन आफ्टर कन्विक्शन। बी, व्हेन द कोर्ट फील इट इज़ नेसेसरी टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम द कन्विक्टेड पर्सन आफ्टर पासिंग सेंटेंस। और इसका करेक्ट आंसर है बी, व्हेन द कोर्ट फील इट इज़ नेसेसरी टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम द कन्विक्टेड पर्सन आफ्टर पासिंग ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 8, if the conviction is set aside on appeal or otherwise, the bond executed under section 106 of the code shall become void। जब कन्विक्शन सेट असाइड हो जाएगी अपील में या अदरवाइज, तो जो बॉन्ड दिया है 106 सेक्शन में, क्या वो वॉइड होगा? तो इसका आंसर है यस, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, कि वो ख़त्म हो जाएगा बॉन्ड। Question number 9, can a court pass an order under section 106 of CRPC subsequent to the passing of the judgment? जजमेंट के पास करने के बाद क्या कोर्ट ऑर्डर कर सकती है सेक्शन 106 CRPC में? और क्वेश्चन 9 इसका आंसर है नो, करेक्ट आंसर है बी, और विच इज़ नो। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। If the accused failed to execute a bond or unable to execute a bond, the court can detain him till the period of the bond expires or till he executes the bond। अगर कोई अपराधी एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, फेल कर देता है एग्जीक्यूट करने में बॉन्ड को, या वो बॉन्ड नहीं दे पाता कोर्ट में, तो क्या कोर्ट उसको डिटेन कर सकती है? कब तक? टिल द पीरियड ऑफ द बॉन्ड एक्सपायर, जब तक कि बॉन्ड का पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता, और टिल ही एग्जीक्यूट्स ए बॉन्ड, या जब तक वो बॉन्ड नहीं दे देता। तो इसका आंसर है यस, उसको डिटेन किया जा सकता है अगर वो बॉन्ड देने में असमर्थ रहता है तो। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ ए बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर सेक्शन 106 ऑफ द कोड। एक बॉन्ड जो कि सेक्शन 106 ऑफ CRPC में लिया जाता है, उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होगा? और इसका सही आंसर है 3 ईयर्स। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, ए 3 ईयर्स, बी 1 ईयर, सी 2 ईयर्स और डी 4 ईयर्स, और इसका करेक्ट आंसर है ए 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डज द पीरियड फॉर द सिक्योरिटी रिक्वायर्ड शैल कमेंस। कब जो सिक्योरिटी का पीरियड शुरू होगा? If any person in respect of whom an order requiring security is made under section 106 of the code, जब भी किसी को 106 of the code में सिक्योरिटी देने के लिए कहा जाएगा तो वो कब से शुरू होगा पीरियड? Is that time such order is made, sentenced to or undergoing a sentence of imprisonment। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। The period for which such security is required shall commence upon the expiration of such sentence। The period for which such security is required shall commence along with the sentence। और इसका करेक्ट आंसर है A, the period for which such security is required shall commence on the expiration of such sentence। Question number 13, what will happen to the bond under section 106 of the code if the conviction given by the court is set aside बाय द एप्लेट कोर्ट। देखिए उसी को ही इनडायरेक्टली अब दूसरे उसमें पूछ लिया गया है कि बॉन्ड जो 106 में दिया गया है उसका क्या हो गया इफ़ द कन्विक्शन गिवन बाय द कोर्ट इज सेट साइड। अगर उसकी जो कन्विक्शन है वो सेट साइड हो जाती है एप्लेट कोर्ट से, तो इसके दो ऑप्शंस हैं ए और बी। और ए है देन द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड विल बिकम वॉइड, बी द बॉन्ड विल एक्सपायर आफ्टर इट्स ड्यू डेट। तो इसका सही आंसर है ए, द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड विल बिकम वॉइड। क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा क्लियर नहीं है क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूँ फिर भी। हु विल एक्सरसाइज पावर अंडर सेक्शन 107 ऑफ CRPC। तो 107 में कौन कौन एक्सरसाइज करेगा पावर अपनी? ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और सी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और इसका आंसर है ए एंड बी, यानी कि हमारे
ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये इसका आंसर है जो कि अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे सेक्शन 107 ऑफ CRPC में। क्वेश्चन नंबर 15, कैन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर ए पर्सन टू शो कॉज वाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर कीपिंग पीस अंडर सेक्शन 107 ऑफ CRPC। तो इसके ऑप्शंस हैं ए और बी। ए है येस, बी है नो एंड द करेक्ट आंसर इज ए येस। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, Section 107 is applied when there is likelihood of conviction of breach of peace, disturbance to public tranquility or any unlawful act which would arise to breach of peace। और इसका आंसर है A yes। क्वेश्चन नंबर 17, what is the period for which an order to execute a bond can be made under section 107 of CRPC। तो सेक्शन 107 में जो बॉन्ड लिया जाता है वो कितने पीरियड का होगा, इसकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, बी फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, सी फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, डी फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 ईयर्स। और द करेक्ट आंसर इज ए फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 18, इज देयर एनी इम्प्रिजनमेंट इफ द डिलिंक्वेंट इज अनेबल टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 107 ऑफ CRPC। अगर 107 CRPC में कोई अपना एग्जीक्यूट नहीं कर पाता बॉन्ड तो क्या उसमें इम्प्रिजनमेंट है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए यस ही इज़ लायबल फॉर सिंपल इम्प्रिजनमेंट टिल द टाइम ही एग्जीक्यूट द बॉन्ड और टिल 1 ईयर विच एवर इज अर्लियर। बी यस ही इज़ लायबल फॉर सिंपल इम्प्रिजनमेंट टिल द टाइम ही एग्जीक्यूट्स द बॉन्ड और टिल 2 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। तो इसका आंसर है ए he is liable for imprisonment till the time he executes the bond or till 1 year whichever is earlier। Question number 18, is there any imprisonment if the delinquent is unable to execute a bond as required under section 107 CRPC। क्या यदि कोई सेक्शन 107 CRPC में एग्जीक्यूट नहीं कर पाता बॉन्ड तो क्या उसकी इम्प्रिजमेंट होगी। ऑप्शन ए है येस ही इज़ लायबल फॉर सिंपल इम्प्रिजनमेंट टिल द टाइम ही एग्जीक्यूट्स द बॉन्ड और टिल 1 ईयर विच एवर इज अर्लियर। बी येस ही इज़ लायबल फॉर सिंपल इम्प्रिजनमेंट टिल द टाइम ही एग्जीक्यूट्स द बॉन्ड और टिल 2 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। ऑप्शन सी yes he is liable for simple imprisonment till the time he executes bond or till 3 years whichever is earlier। D yes he is liable for simple imprisonment till the time he executes the bond or till 4 years whichever is earlier। And the correct answer is A yes he is liable for simple imprisonment till the time he executes the bond or till 1 year whichever is earlier। Question number 19, who has the authority to order the execution of bond to secure for the good behavior from a person disseminating seditious matter। ऑप्शन ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, बी जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डी ऑल ऑफ द अबव। और आंसर इसका है ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 20, good behavior under section 108 CRPC means under section 108 good behavior का क्या मतलब है। A ऑप्शन ए the person should not commit any illegal or unlawful act nor will the person be involved in any act of sedition। B promoting enmity between classes, उसमें sections दिए हुए हैं section 153A of IPC act against national integration। C act of insulting any religion or religious belief of any class, इसमें भी एक्ट दिए हुए हैं सेक्शन 295A ऑफ IPC। एक्ट ऑफ डिफेमिंग और इंटिमिडेटिंग ए जज, सर्कुलेशन ऑफ ऑब्सीन इन्फ्लेमेटरी मैटर, डी ऑल ऑफ द अबव। और इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन सभी का जो है सेक्शन 8 में गुड बिहेवियर का मतलब इसमें बताया गया है। ये सभी चीज़ें उसको नहीं करनी होंगी। उसके बाद हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे। इज़ देयर एनी इम्प्रिजनमेंट इफ़ द डिलिंक्वेंट इज़ अनेबल टू एग्जीक्यूट बॉन्ड अंडर सेक्शन 108। तो अगर 108 में वो बॉन्ड नहीं दे पाता तो उसकी कोई इम्प्रिजमेंट है। ऑप्शन ए येस ही इज़ लायबल फॉर सिंपल इम्प्रिजनमेंट टिल द टाइम ही एग्जीक्यूट्स बॉन्ड टिल 1 ईयर विच एवर इज अर्ली। ऑप्शन बी येस सिंपल इम्प्रिजनमेंट टिल द टाइम ही एग्जीक्यूट्स बॉन्ड और टिल 2 ईयर्स। सी
he is liable for imprisonment till the time he executes bond or till 3 years, whichever is earlier. D, till the time he executes bond or till 4 years, whichever is earlier. और इसका करेक्ट आंसर है A, yes, he is liable for simple imprisonment till the time he executes the bond or till 1 year, whichever is earlier. Question number 22. Who has authority to order the execution of a bond to secure for the good behavior from the suspected person? Option A, executive magistrate. B, judicial first class magistrate. C, chief judicial magistrate. D, all of the above. और इसका सही आंसर है A, executive magistrate. Question number 23. What is the purpose of taking bond under section 109 of the code? 109 of the code में क्या पर्पस है बॉन्ड लेने का? A, it is a security for good behavior from suspected person. B, it is security for good behavior from habitual offender. C, it is security for good behavior from person disseminating seditious matter. D, all of the above. और इसका करेक्ट आंसर है A, it is security for good behavior from suspected persons. Question number 24. Can the executive magistrate demand a bond from suspected person under section 109 CRPC without sureties? और इसका सही आंसर है yes. ऑप्शन A हमारी है yes, तो इसका करेक्ट आंसर है yes. Question number 25. Can the executive magistrate require a bond from suspected person who are residing outside his jurisdiction? कि अपनी जुडिक्शन के बाहर जाकर भी क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बॉन्ड ले सकता है सस्पेक्टेड पर्सन से? ऑप्शन हम देख लेते हैं. ए, द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन डिमांड ए बॉन्ड फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन हु आर रिजाइडिंग विद इन हिज जुरिसडिक्शन ओनली. बी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन डिमांड ए बॉन्ड फ्रॉम द सस्पेक्टेड पर्सन हु आर रिजाइडिंग आउटसाइड हिज जुरिसडिक्शन. सी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन डिमांड ए बॉन्ड फ्रॉम द सस्पेक्टेड पर्सन हु आर रिजाइडिंग विद इन हिज जुरिसडिक्शन एंड आउटसाइड हिज जुरिसडिक्शन. डी, नन ऑफ द अबव. और इसका करेक्ट आंसर है ए, the executive magistrate can demand a bond from the suspected person who are residing within his jurisdiction only. Question number 26. What is the maximum period of bond required by executive magistrate from the suspected person? एक suspected person से executive magistrate maximum कितने टाइम का बॉन्ड ले सकता है? ऑप्शन A 3 years, ऑप्शन B 2 years, ऑप्शन C 1 year, ऑप्शन D 4 years. और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, यानी कि 1 year. Question number 27. Can a magistrate demand a bond from suspected person for more than 1 year? क्या एक साल से ज़्यादा का भी वो ले सकता है बॉन्ड? तो इसका आंसर है नो. B is the correct answer. Question number 28. What are the consequences for failure to execute a bond when it is required by the executive magistrate from suspected person? क्या consequences होंगे अगर suspected person फेल कर जाता है बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने में? ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए है इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर बी सिंपल. बी, इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर बी रिग्रेस. सी, इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर बी सिंपल और रिग्रेस. डी, नन ऑफ द अबव. और इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि इम्प्रिजनमेंट वो सिंपल भी हो सकती है और रिग्रेस भी हो सकती है. तो ये वीडियो मैं अभी यहीं पे रोक रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है. तो 28 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं. जो बाकी के क्वेश्चन होंगे उसका मैं अलग से पार्ट बनाऊंगा. वो तो आप देख रहे थे चैप्टर नंबर 8 का MCQ CRPC का, जो कि था सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर. क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 28 हमने कवर किए हैं. इसमें अगले क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे. तो अभी के लिए इतना ही. अगली बार हम फिर मिलते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद.